सो स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। अब क्या है इनर्शिया? इनर्शिया माने क्या? इनर्शिया माने बच्चों, हम लोग सिंपली इस चीज़ को बोल सकते हैं कि बॉडी की एक ऐसी एबिलिटी ऑफ अ बॉडी to be in its state of motion or to be in its state of rest। यानी अगर कोई एक बॉडी है तो वो अपनी अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट की स्टेट कंटिन्यू करेगी, और अगर एक बॉडी है जो मोशन परफॉर्म कर रही है, यहाँ अगर कोई एक बॉल है जो स्ट्रेट लाइन में ऐसे स्लाइड करता जा रहा है तो वो करता ही जाएगा, वो स्टॉप नहीं करेगा। ठीक है, या फिर तुम इस चीज़ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय इटसेल्फ। वो खुद से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। ये बॉल है, यहाँ पे पड़ा हुआ है रेस्ट में, कब से ऐसे ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, तो उसको अपने आप से दिमाग में नहीं आता कि चलो यार बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा है, कहीं घूम के आते हैं, मोशन करके आते हैं थोड़ा सा। ऐसा नहीं होता। इनर्शिया का यही मतलब है कि हर एक बॉडी के अंदर अपना एक ये प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया की, जिससे अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट की स्टेट कंटिन्यू करता है, और अगर एक बॉडी मोशन में है तो मोशन कंटिन्यू करती है, वो रेस्ट में अपने आप से नहीं आ सकती। अब तुम बोलोगे ये बॉल अगर यहाँ पे स्लाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ टाइम के बाद कहीं किसी टाइम इंस्टेंस पे यहाँ आकर या यहाँ आकर रुकेगा ही रुकेगा। तो वो क्यों रुकता है? वो फ्रिक्शन की वजह से रुकता है। ठीक है, फ्रिक्शन तो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स हो गया ना, वो इनर्शिया के इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, सो दिस वॉज इनर्शिया। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कोई एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा अच्छा वाला बच्चा है, ठीक है, रोज़ अपना होमवर्क टाइम टू टाइम करता है, जो स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं उसके आगे के 2-3 एक्स्ट्रा वाले पेजेस अगले दिन स्कूल में पढ़ के जाता है और ऐसे हाथ ऊपर कर करके आंसर देता है। ठीक है, तो ये बच्चा कैसा है? इसका एक स्वभाव है, इसका एक नेचर है, तो वो अपना नेचर छोड़ता नहीं है। अगर संडे भी आ जाता है तो भी वो क्या करता है? उस दिन भी वो पढ़ाई करेगा, उस दिन भी वो जल्दी उठेगा, उस दिन भी वो अपने सारे काम टाइम पे करेगा। ओके, सो ये उसका एक नेचर है। वहीं पर एक थोड़ा सा बदमाश टाइप का बच्चा है, वो सबको मार पीट के आता है, फालतूपने करता है। ओके, तो वो बच्चा, उसको कितना भी सुधार लो वो वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, सो उन लोगों का भी एक नेचर होता है, तो वही नेचर है यहाँ पर इनर्शिया। ओके, समझ रहे हो इस बात को? अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि हर एक बॉडी का इनर्शिया एक जैसा होगा क्या? यहाँ पर एक बॉल है, सिमिलरली कहीं पर एक ट्रक होगा, एक क्रिकेट का बॉल है, एक टेनिस का बॉल है, एक फुटबॉल का बॉल है और एक दूसरी किसका बॉल है। ठीक है, समझ लो। तो सारे बॉल्स का जो इनर्शिया है वो एक जैसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। इनर्शिया स्टूडेंट्स एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जो कि डिपेंड करती है उसके मास पे। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, जितना कम मास उतना कम इनर्शिया। एक बॉल है, उसको तुमको जगह से हिलाना है, तो अगर वो बॉल हल्का होगा, उसका मास कम होगा, तो तुमको कम एफर्ट डालना पड़ेगा। लेकिन अगर एक भारी वाला बॉल है, अगर बड़ा सा बॉल है, तो तुमको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको मोशन में भी लाने के लिए, या अगर वो मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए। समझ रहे हो इस बात को? तो जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, जितना कम मास उतना कम इनर्शिया। सारे बच्चे एक लेवल के नहीं होते, कुछ कुछ बच्चे ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा वाला जो बच्चा अभी थोड़ी देर पहले जिसकी बात की हम लोगों ने, अगर मुझे उसको थोड़ा सा बिगाड़ना है तो मुझे कुछ ना कुछ एफर्ट तो करना पड़ेगा। अगर वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होगा, बहुत ज़्यादा एकदम बचपन से उसकी आदत है, तो उसको मुझे बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो अभी 2-4 दिन का उसका शुरू हुआ होगा ये सब, कि रोज़ सुबह जल्दी उठना या रोज़ की रोज़ पढ़ाई करना, तो उसका फ्रेंड अगर उसको थोड़ा सा भी बोलेगा, अरे रोज़ की रोज़ नहीं किया तो भी चलता, एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले से भी स्टार्ट किया ना अपन,
तो भी हो जाता। अगर उसने ऐसा बोला तो वो तुरंत से मान लेगा। समझ रहे हो इस बात को कि जिसका डिटर्मिनेशन जितना ज़्यादा उतना उसको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर जितना जिसका मास ज़्यादा उतना उसका इनर्शिया ज़्यादा। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी इनर्शिया की ही बात हो रही है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन का जो लॉ है उसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर वो मोशन में है, स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो मोशन कंटिन्यू करेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। समझ रहे हो इस बात को? अगर एक बॉल है वो रेस्ट में पड़ा हुआ है तो वो पड़ा ही रहेगा। कब तक? तब तक कि कोई अगर इसको आके किक ना कर दे, कोई इसको आके थ्रो ना कर दे, कोई इसको आके हिट ना करे, ठीक है, तब तक वो बॉल वैसा है क्या वैसा पड़ा रहेगा। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है आप लोगों को समझ में आया? अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन unless some external forces applied on it। अगर मेरे वर्ड्स कुछ इधर उधर हो गए हो तो माफ़ी चाहूँगी। आप लोग टेक्स्ट बुक से एकदम एक्यूरेट इसका जो स्टेटमेंट है वो कॉपी कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, तो होप आप लोगों को फर्स्ट लॉ और इनर्शिया समझ में आया होगा। इनर्शिया यानी क्या? इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जो क्या कहती है, अगर एक चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर एक चीज़ मोशन में है तो मोशन में रहेगी। इनर्शिया के स्टूडेंट्स हम लोग 3 टाइप्स स्टडी करते हैं यहाँ पे। पहला तो क्या है? पहला है रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब सपोज करो कि तुम एक कार ड्राइव पे गए हो। ओके, अब तुम रेस्ट में हो, कार पूरी जो है रुकी हुई है अभी, और कार ने अचानक से मोशन शुरू की। तो जब कार अचानक से मोशन शुरू करती है तो हम लोग क्या करते हैं? पीछे खींचते हैं, बराबर। तो वो जब पीछे खींचना हुआ, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी अभी तक तुम्हारी बॉडी को क्या था? रेस्ट में रहने की आदत थी। जब वो अचानक से चलती है गाड़ी तो हमारी बॉडी पीछे की तरफ थोड़ा सा मोशन एक्सपीरियंस करती है। एक्चुअली कुछ मोशन होता नहीं है लेकिन हम लोगों को फील होता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब अगर गाड़ी चल रही है, कार कुछ ना कुछ मोशन परफॉर्म कर रही है और अचानक से सामने कुछ आ जाता है और ब्रेक अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसे अचानक हम लोगों को लगता है कि हम लोगों का जो सर है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये किस लिए हम लोगों को ऐसा फील होता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। जब तुम लोग बस में होते हो या कार में बैठे हुए हो, अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग आगे झुक रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों लगता है? वो लगता है हम लोगों को इनर्शिया की वजह से। ये किसका एग्जाम्पल था? इनर्शिया ऑफ मोशन का। अगर तुम लोग कार में बैठे हुए हो और अचानक से वो कार जो है टर्न लेती है, इस सामने जा रही है और अचानक से वो एकदम राइट साइड में टर्न लेती है, तो हम लोगों को वहाँ पर भी एक झटका महसूस होता है। तो उस झटके को तुम लोग क्या कह सकते हो? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कह सकते हो। यह तुम लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब तुम लोग प्रैक्टिकली कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे ना, तब तुम लोगों को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। एक और मुझे पता नहीं तुम लोगों ने एक चीज़ देखी है या नहीं, अक्सर ये ट्रिक बहुत सारे लोग करते हैं। क्या कि डाइनिंग टेबल सजा होता है यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर प्लेट रखी होती है, यहाँ पर कुछ ऐसा कांच का बढ़िया सा ग्लास रखा होता है, और यहाँ पर कुछ और फॉर्क नाइफ सब रखा होता है। और ये जो टेबल क्लॉथ होता है ना, इसको एकदम ऐसा झटके से वो इंसान खींचता है, बाकी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? उसी जगह पे रहती हैं, सिर्फ टेबल क्लॉथ हमारे हाथ में आ जाता है। देखा है तुम लोगों ने ये ऐसी ट्रिक? अगर नहीं देखी है तो तुम लोग इसको सर्च कर सकते हो। तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा अमेज हो जाते हैं कि अरे यार ये सब गिरा नहीं, इतना महंगी क्रॉकरी, इतना ग्लास वगैरह कुछ डिस्टर्ब ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी ये किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है।
ये सारी चीज़ें किस में थी, ये सारी चीज़ें रेस्ट में थी, तो जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अब इस पर तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ ना, गिलास पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, प्लेट पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। फोर्स हमने कहाँ लगाया? टेबल क्लॉथ पे लगाया, बराबर। तो ये जो चीज़ें रेस्ट पे थी वो वैसी की वैसी रेस्ट पे रहेंगी। तुम लोगों को अगर इसमें से नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोग इसको गूगल करके भी देख सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Thanks for watching, बच्चों. Do like and share this video. And yes, don't forget to subscribe. Ask you.